हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कैसे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ के हम ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं और क्वेटेक्स में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कैसे गेन कर सकते हैं। तो आज की जो मेरी पूरी वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि हम कैसे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ के हम कैसे ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम शुरू करते हैं और इसमें मैं आपको कुछ ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे कोटेक्स में इनसे प्रॉफिट बनाया। मेरा थोड़ा पहले इसमें लॉस हो गया था और मैंने उसे कैसे रिकवर किया कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ के, कैंडल को पढ़ के कि कैंडल क्या बताना चाहती है हमें कि यहाँ से अगला जो मूव होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छी ट्रेड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है और उसके पीछे जो लॉजिक था वो क्या था। तो चलिए मैं समझाता हूँ। कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ले लेते हैं पहले और देखिए, तो यहाँ पे मैंने आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाया है। तो ये मार्केट में आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट एक जिगजैग मूवमेंट में अभी फिलहाल वर्क कर रहा है। तो अब पहले देखोगे तो यहाँ पे ये अपने लो को हर बार ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट है और यहाँ पे इसको पहले इस सपोर्ट पे आना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे थोड़ा ये पूरा इसको फिल करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि अभी इस सपोर्ट को इसने टच नहीं किया और यहाँ पे गैप यहाँ पे अभी खाली है। तो यहाँ से हमें डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड मारी है। और चलिए देखते हैं इस ट्रेड में हमारा कैसा एनालिसिस होगा और यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट किया। तो इसी तरह से आपको ट्रेड को फाइंड करना होता है। ओटीसी मार्केट में कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसकी बेसिस पे जब तक आप ट्रेड फाइंड नहीं कर पाओगे, आप ओटीसी मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। ओटीसी मार्केट में जो पूरा खेल होता है वो आपकी कैंडलस्टिक का होता है, उसकी साइकोलॉजी का, कैसे कैंडल मूव कर रही है यहाँ पे। तो इसी बेसिस पे आपको ट्रेड लेनी होती है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो कैंडल बन रही है इसने अभी इसको टच नहीं किया है। तो यहाँ पे ये कैंडल पूरा इसको टच करेगी, गैप को फिल करेगी, तभी हमें नेक्स्ट एक रिवर्सल के लिए देखना होता है। तो अभी देखते हैं और कुछ पेयर्स पे भी चलते हैं। हमें पेयर्स को बार बार देखना होता है कि कहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड की। एक ही पेयर्स को आप देखोगे बार बार तो पता नहीं, अगर किसी और पेयर्स में कोई ट्रेड बनी, वो आपके हाथ से निकल जाए, फिर आप उसको देखो तो बाद में रिग्रेट होता है। तो इसीलिए रिग्रेट को ना करते हुए आपको पेयर्स को बार बार कंटिन्यू बदलना होता है। तो इसी तरह से चलिए यहाँ पे थोड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी दिख तो रही है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज देता है तो मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए जाऊंगा और मेरा जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो ये होने वाला है। चलिए अभी देखते हैं। और ये यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की। अब आप बोलोगे कि सर इसने तो ब्रेकआउट दिया नहीं, अरे ये तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, चलिए वापस आते हैं और ये देखेंगे। आप बोलोगे तो यहाँ पे आप सभी बोलोगे कि सर इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इसने तो ब्रेकआउट दिया नहीं। तो थोड़ा उसी पेयर पे चलते हैं अभी और मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसने इस कैंडल में आपने विक देखा है, तो ये जो गैप अभी बचा हुआ है और इसने अभी जो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है उसे टच भी नहीं किया, तो यहाँ पे गैप था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अधिकतर ट्रेडर्स यहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक एरर दिखा के अप डायरेक्शन में जाएगा इस गैप को फिल करने के लिए और जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस है उसको टच करने के लिए। तो इसी तरह से जो ओटीसी मार्केट है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हट के सोचना होगा और देखिए इसको भी हमने ट्रेड को विन किया। तो इसी तरह से आपको ट्रेड को फाइंड करना होता है।
तो अभी और पेयर्स को देखते हैं और हम और ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप भी ओटीसी मार्केट में प्रॉफिट बना पाओ। तो कुछ पेयर्स भी और ऐड करते हैं, क्योंकि अभी इनमें तो मुझे थोड़ा कहीं पर ट्रेड फाइंड नहीं हो पा रही है, वो एक ही मूवमेंट में काम कर रहे हैं। तो कुछ नए पेयर्स को भी ऐड करते हैं। तो इसी तरह से आपको ओटीसी मार्केट में वर्क करना होता है। जब तक आप पूरी उसको नहीं समझोगे कि ये कैंडल क्या कहना चाहती है, यहाँ से हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, आप ओटीसी मार्केट में कभी भी ट्रेड को विन नहीं कर सकते हो। इसीलिए ओटीसी मार्केट में आपको ट्रेड को विन करने के लिए पहले उसकी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक और ट्रेड फाइंड हुई और आप देख पा रहे होंगे ये, रुकिए थोड़ा, मैं ये आप डोजी लेवल को देख पा रहे होंगे, ये डोजी लेवल है ना, इसने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। रुकिए अभी थोड़ा मैं आपको क्लियर और करता हूँ। और इसको ये देखिए, ये हमारा जो डोजी लेवल है, जो ये रेड कैंडल बनी है, इसने इसके नीचे ही आपको क्लोजिंग दी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, बहुत से लोग सोचेंगे कि इसने इसको ब्रेकआउट किया, डोजी बनी, तो यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए आपको ट्रेड मिलेगी, नहीं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना होगा, क्योंकि जो डोजी लेवल होता है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, वहां से आपको रिवर्सल के लिए ही जाना होता है। और जो मैंने अभी इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जो SSNR है, BSSNR है, इसके बारे में, इसके जो 3 टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और इस ट्रेड को भी हमने विन किया। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है। तो चलिए और एड्रेस को देखते हैं और ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल तो रही है, अभी देखते हैं कि वो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगी कि नहीं करेगी। अगर हमारी कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम ट्रेड लेते हैं, अगर कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगी तो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि जब तक उसे अपनी ट्रेड पे 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो ट्रेड नहीं लेता है। तो यहाँ से हमें एक अप ट्रेड मिलने की, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो एक लेवल ड्रॉ किया है, इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली है और देखते हैं ये हमारी विन होगी, 100% विन होगी। क्योंकि मुझे जब तक 100% कंफर्म नहीं होता है कि मेरी ट्रेड विन होगी कि नहीं होगी, मैं तब तक ट्रेड को प्लेस नहीं करता हूँ। क्योंकि मुझे इस मार्केट से पैसा बनाना है, ना कि इस मार्केट को पैसा देना है। तो इसीलिए मार्केट में जब तक आप ऐसे समझोगे नहीं, तो ये एक हमें यहाँ पे एरर देखने को मिली। मार्केट में कभी कभी एरर्स होती हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ ट्रेडर्स, एरर एरर को देख के वो यहाँ पे ट्रेड को मिस कर देते हैं। लेकिन क्या होता है मार्केट में, अब ये थोड़ी है कि 100% हर कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, उसमें भी कुछ एरर्स होती हैं। भाई अगर मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, किसी स्ट्रेटजी को बनाता हूँ, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि वो 100% है। 100% तो कोई चीज़ नहीं है। किसी भी मार्केट में आप बाइनरी मार्केट ले लो, फॉरेक्स ले लो, इंडियन स्टॉक ले लो, किसी में भी ले लो, 100% तो आपको कुछ नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होती है, 90%, 80 to 90% अगर किसी चीज की एक्यूरेसी है, तो वो एक अच्छी स्टडी मानी जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एक एरर दिखाई, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्टिंगल का यूज किया और यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड को मार्टिंगल के रूप में लिया, और जो मेरा लॉस था वो सभी यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रेड को विन करना होता है। मैं हो गया, अब यहाँ पे क्या करते, देखिए ये विन हुई।
अब क्या होता है, बहुत से ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अगर उनकी एक लेस लॉस हुई तो वहां पे वो बड़ा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक रिस्क, आप जब तक मनी मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलोगे आप उसमें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे मैंने मेरा एक 1000 का लॉस हुआ, मैंने 3000 की मार्टिंगल यूज की और यहाँ पे मुझे फिर से प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हुआ भी। तो इसी तरह से आपको ट्रेड को फाइंड करना है और मनी मैनेज के साथ और रिस्क को मैनेज करने की दोनों चीजों को एक साथ करके आपको ट्रेड प्लेस करनी है। न कि ये सोचना है कि मैं अभी एक ट्रेड में अपना पैसा डबल कर दूं, ऐसा नहीं होता है। फिर अगर मान लीजिए आपने पूरा कैपिटल एक ट्रेड में लगा दिया और वो लॉस हो गई तो आपके पास तो मार्टिंगल के भी पैसा नहीं बचेगा। तो इसी तरीके से आपको वर्क करना होता है। और यहाँ पे हमें एक और ट्रेड प्लेस की है। इसके पीछे देखिए सिंपल लॉजिक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये डोजी लेवल है। रुकिए थोड़ा एक हॉरिजेंटल लाइन लेता हूँ अभी। और ये देखिए यहाँ पे जो ये डोजी लेवल है, ये ग्रीन डोजी है। और इसके पीछे यहाँ पे पहले आप देखिए यहाँ से भी ये रिवर्सल होके गया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है और ये एक डोजी लेवल है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से हमें इसने जो रेड कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल ने इसे पहले ब्रेकआउट दिया था। और यहाँ से हमें रेड कैंडल ने इसने कंफर्मेशन दी कि यहाँ से एक अप साइड के लिए मूव आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस की। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारी विन होने वाली है और इसने ये भी श्योर शॉट रही। तो इसी तरह से आपको मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लेनी होती है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। चलिए और देखते हैं और ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं जो आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ ये आपको कोई भी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कराएगा। वो बताएगा तो सही लेकिन पूरी तरह से सही नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि आप उनके पास रहें, उनका प्रीमियम ज्वाइन करें जिससे वो पैसा बनाएं, क्योंकि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो कहते हैं ना कंप्लीट नॉलेज नहीं है। वो आपको मार्टिंगल विन कराते हैं लेकिन क्या होता है कि उनकी, मैंने कई देखा है ट्रेडर्स को जो कि बताते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन्हीं को वो सप्लाई एंड डिमांड जोन के तौर पे आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक अच्छी श्योर शॉट मिलती है ना, तो आप वहां से पैसा बना सकते हो, अच्छा खासा पैसा। जैसे मैंने अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रेड प्लेस की है इसके पीछे मुझे कंफर्मेशन दी 101% कि ये यहाँ पे रेड बनेगी। और थोड़ा मुझे एक अच्छा भी रहा कि जो ट्रेड थी वो ऊपर प्लेस हो गई। अच्छा इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये देख, मैं कहता हूँ ना, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप देखते ही ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पहले ही देख लिया कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन आएगी तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगी ये। और साथ ही साथ यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। तो इसने यहाँ पे देखिए पहले जो कैंडल थी ग्रीन कैंडल बनी है उसमें आप देख पा रहे हो ना विक कितनी है। तो यहाँ पे इसमें रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे श्योर शॉट विन होनी है, ये कुछ भी हो जाए ये कैंडल रेडी बनेगी। तो इस तरह से आप रिस्क वहां पे ले सकते हो जहां पे आपको 100% कंफर्मेशन है। तो आप अपना रिस्क भी बढ़ा सकते हो, आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो देखिए मैंने इसको भी शॉर्ट शॉर्ट विन किया। यहाँ पे भी आपको एक मिल सकती है, रुकिए मैं इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। और ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और ये कैंडल की जो क्लोजिंग है यहाँ से इसने गैप को फिल तो किया है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस कैंडल का वेट करते हैं, नहीं तो अगले एसेट्स पे जाके देखेंगे। तो जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाए कि हमारी ट्रेड जो है वो श्योर शॉट विन होगी कि नहीं होगी आप ट्रेड लेना अवॉइड कीजिए। अगर थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज भी आए तो थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी फंक्शन चल रहा है और मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना चालू किया तभी, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कीजिए। तो चलिए इस ट्रेड को भी देखते हैं, ये भी श्योर शॉट विन होने वाली है और यहाँ से भी हम प्रॉफिट बनाएंगे।
और अगर आप भी कोई टेक्स में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको फ्री सिग्नल प्रोवाइड कराते हैं और अच्छा प्रॉफिट बनाने के दिन में कम से कम 10 से 12 ट्रेड, वो भी शॉर्ट शॉर्ट होती हैं, तो एक बंदे के लिए बहुत इनफ होता है। अगर आप 10 ट्रेड भी विन करते हो पर डे, तो आपको उसमें कम से कम $10-12 का प्रॉफिट हो जाता है आपके कैपिटल के हिसाब से। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, आपके पास छोटा कैपिटल है छोटा प्रॉफिट। लेकिन ये मत सोचिए कि अगला बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, मैं छोटा प्रॉफिट बना रहा हूँ, तो ये कोई फर्क नहीं होता है। आप एक छोटे कैपिटल को ग्रो कर रहे हो, वो बड़े कैपिटल को ग्रो कर रहा है, तो आपके पास ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो। इसको भी हमने विन किया। तो इसी तरह से मार्केट में आपको ट्रेड लेनी होती है। अभी बहुत से बोलेंगे कि सर आप इन ट्रेडों को केवल लेके दिखा रहे हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो सिंपल लॉजिक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको कैंडल स्टिक को समझना होगा कि जो कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल वो आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आप कैंडल को समझ गए तो आप फिर पूरा खेल ही समझ गए ओटीसी मार्केट का। फिर ओटीसी मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ओटीसी मार्केट भी नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए ओटीसी मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको उसकी साइकोलॉजी को समझिए। तो अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे एक पॉसिबल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो ये अप साइड के लिए जाएगी। तो कैंडल अब यहाँ पे देखिए, इसने क्लोजिंग तो दी, लेकिन गैप डाउन कैंडल ओपन हुई, तो इसीलिए इसको छोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं। कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका लॉस ही होगा। आपको कंफर्मेशन नहीं है, आप मार्टिंगल के लिए जाओगे, वो भी फिर आपकी गलत हो गई, तो आपको 3 ट्रेड मतलब 3 गुना लॉस हो गया। तो इससे बढ़िया उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए जिसमें आपको कंफर्मेशन नहीं है। जहां तक आपको कंफर्मेशन नहीं होगी आप ट्रेड को अवॉइड कीजिए। और पेयर्स को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिल सकती है, रुकिए मैं एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक जो लेवल है, मैंने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल है। ये लास्ट मूवमेंट पे, अब ये होता है, इसने लास्ट मूवमेंट पे बताया कि ये डाउन जाएगी कैंडल। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट का इसमें सिग्नल देता अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो क्या होता? तो ये लास्ट मूवमेंट में कैंडल ने हमको धोखा दिया, तो अब वहाँ क्या होता, मैं वहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए देता तो ये ट्रेड लॉस हो जाती। तो इसीलिए तो टेलीग्राम चैनल में अगर लाइव सेशन हो तो अच्छा रहता है। वहाँ पे आप लास्ट मोमेंट में भी बता सकते हो कि आपको अप जाना है कि डाउन जाना है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे लास्ट मोमेंट में कैंडल ने पूरा रिवर्स ही कर दिया, पूरा खेल ही बदल दिया। तो वहाँ पे मैंने अगर इसमें देता तो 10-5 सेकंड मुझे पहले देना पड़ता एक सिग्नल कि ये अप जाएगी डाउन जाएगी। तो इसीलिए 1 मिनट की जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, वो अधिकतर मैं टेलीग्राम चैनल पे अवॉइड करता हूँ। और 2 मिनट की मैं ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि 2 मिनट पे जो कंफर्मेशन अच्छे टाइम पे मिल जाती है हमें। लेकिन 1 मिनट में तो आपको लास्ट सेकंड पे जाके कंफर्मेशन मिलती है कि वो डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो ऐसा होता है। तो कोई बात नहीं, एक एरर दी हमने, यहाँ पे मार्टिंगल ले ली, और यहाँ पे ये श्योर शॉट हमारी मार्टिंगल विन होने वाली है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड को फाइंड करना होता है। और लॉस से मत डरिए। मैंने आपको अभी कितनी ट्रेड लेके दिखाई, अगर उसमें से मेरी एक आध लॉस भी हो जाती है तो क्या हो गया? मैंने पहले ही बताया आपको कि 100% तो कोई है ही नहीं, इस मार्केट में 100% कोई नहीं है। और जो भाई दावा करता है कि मैं इसमें 100% हूँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरा जो स्ट्रेटजी है या मैं इस पर वर्क करता हूँ, जो पास कुछ ऐसी चीज है, ओटीसी बग है, बग बग कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी है सब नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्रॉफिट बना पाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी ओटीसी मार्केट में पैसा बना ही नहीं सकते हो। तो देखिए ये जो हमारी मार्टिंगल है, और यहाँ पे भी इसने विन दिया हमको। तो इस तरीके से आप मार्केट में पैसा बनाओगे। एक गलत हो गई, मैंने 2 मार्टिंगल यूज की। तो इस तरीके से आप पैसा बनाओगे। आप सोचोगे कि नहीं,
मैं तो एक साथ ही पैसा बनाऊंगा तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से आप भी प्रॉफिट कीजिए ओटीसी मार्केट में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो जो आगे आएगी उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके।